बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ साजिद शरीफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिरेकल्स ऑफ माई लाइफ। नाजरीन, हमारे मुल्क में अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि दुनिया की जितने ममालिक में जितनी नेमतें मौजूद हैं वो हमारे एक मुल्क में मौजूद हैं। मसलन सोना, चांदी, तेल, गैस, पेट्रोल, ज़राअत, मौसम, हर तरह की नेमतें, पूरी दुनिया की जितनी नेमतें हैं वो हमारे मुल्क में अल्लाह का करम है कि मौजूद हैं। सिर्फ अगर नहीं है तो रूल अफला नहीं है, मौजूद है। आज के इस व्लॉग में मैं आपको सारी नेमतों का जिक्र तो नहीं करूंगा, लेकिन एक नेमत के बारे में आपको बताऊंगा जो अल्लाह ने हमें दी हुई है, हमें उसकी कदर नहीं है। वो नेमत है सैफ अल मलूक। पहले मैं उसका तारफ़ कराता हूँ कि झील सैफ अल मलूक है क्या। सैफ अल मलूक झील के पी के में कागां वैली के शुमाली सिरे पर सैफ अल मलूक नेशनल पार्क के अंदर मौजूद है। अफसानवी किस्सों के मुताबिक इस झील का नाम सैफ अल मलूक इजिप्शियन एक शहजादे सैफ अल मलूक की वजह से पड़ा, जिसको प्यार हो गया था इस झील की एक जल परी बदरुल जमाला से। इस अफसानवी किस्से का जिक्र मियां मोहम्मद बख्श की किताब सैफ अल मलूक में भी मौजूद है। तो मैं ये अफसानवी किस्सा फिर आपको कभी सुनाऊंगा। आज मैं इस झील सैफ अल मलूक की कुछ खुसूसियात आपको बताता हूँ। ताई खूबसूरत ये झील सतह समंदर से 3224 मीटर की बुलंदी पर है, जिसको अगर फीट में कन्वर्ट करें तो 10,578 फीट बनते हैं, और पाकिस्तान की बुलंद तरीन झीलों में इसका शुमार होता है। ये झील पाकिस्तान की बुलंद तरीन पहाड़ी मलका पर्वत के बिल्कुल करीब तरीन वाक़ है। सैफ अल मलूक झील ट्री लाइन से अबव द ट्री लाइन है। ट्री लाइन क्या होता है कि दुनिया में जहाँ बर्फीले पहाड़ होते हैं, जहाँ पे हमेशा बर्फ़ रहती है, वहाँ पे सरवाइव ये दरख्त नहीं कर सकते। वहाँ पे सिर्फ मौसमी झाड़ियाँ और घास फूस होता है। तो वहाँ से जो बर्फ़ का एरिया होता है, वहाँ से 300 मीटर की सतह नीचे तक कोई भी दरख्त नहीं उग सकता। तो ये झील जहाँ पे वाक़ है ये अबव द ट्री लाइन है। यहाँ पे कोई भी दरख्त नहीं है, घास फूस और मौसमी झाड़ियाँ होती हैं। नाजरीन, ये इंतहाई खूबसूरत झील दुनिया के सियाहों की महबूब तरीन जगहों में से एक जगह है। ये मैं नहीं कहता, ये विकीपीडिया में मौजूद है कि दुनिया के सियाहों की महबूब तरीन जगहों में से एक जगह सैफ अल मलूक भी है। नाजरीन, ये रोमानवी झील अपने नोकीले पहाड़ों और नीले पानी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। और इस झील के अंदर एक मछली पाई जाती है जिसको ब्राउन ट्राउट आप कहते हैं। दुनिया की महंगी तरीन मछली और दुनिया की पसंदीदा तरीन मछली जो ठंडे पानी में मौजूद होती है वो यहाँ पे पाई जाती है, और 7 किलो तक वज़न की मछली ब्राउन ट्राउट इसके अंदर पाई जाती है। नाजरीन, आज की वीडियो का मकसद ये नहीं था, बल्कि एक और तरफ मैं आपकी तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहता हूँ कि ये खूबसूरत तरीन झील जो यहाँ पे मौजूद है, जो आपने देखी इस वीडियो में आपने देखी, इस झील के गिर्द हम जब जाते हैं तो हम सैर के लिए नहीं जाते। मुझे लगता है कि जैसे हम इस झील में जाते हैं जब, तो हम खाली सैर के लिए नहीं जाते, बल्कि कचरा अपना लेके जाते हैं यहाँ पे फेंकने के लिए। वीडियो में आप देख सकते हैं ये कचरा इसके इर्द गिर्द फैला हुआ है, हर जगह पे फैला हुआ है। और ये कचरा अगर इसी तरह इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो वो दिन करीब होंगे कि जब यहाँ पे ये ट्राउट मछली नहीं मिलेगी, यहाँ पे सयाह नहीं आएंगे। बजाय इसके कि लोग यहाँ पे तफरीह के लिए आएँ, लोग डरेंगे बीमारियों से, बीमारियाँ लेके यहाँ से जाएंगे। तो आइए हम ऐद करते हैं कि हम इस झील को, ऐसे सियाती मकामात को साफ़ सुथरा रखेंगे। ये हमारी ज़िम्मेदारी है। उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी तजवीज़ देता हूँ। अगर मैं भी आपको ये पसंद आए, अगर आपको ये पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर अपने कमेंट्स दें, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये तजवीज़ पसंद आई है या नहीं। हम अगर इस झील में जाते हैं, मैं आपको तजवीज़ दे रहा हूँ कि किसी भी सियाती मकाम में आप जाते हैं, कम से कम 1 घंटा तो आप वहाँ पे रुकते हैं। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आप 1 घंटा वहाँ पे रुकते हैं, तो आइए हम एक उसूल बना लेते हैं कि जिस जगह पे, जिस तफरीह मकाम पे हम जाएंगे, 1 घंटा रुकेंगे, वहाँ पे पहली बात तो यह है कि अपना कचरा वहाँ पे नहीं फेंकेंगे, और दूसरी बात यह है कि कम से कम 2 मिनट, वो 1 घंटे में से 2 मिनट निकाल के उस जगह की सफाई करेंगे, उस जगह का कचरा उठाएंगे। अगर वहाँ पे कोई डस्टबिन मौजूद है तो उस डस्टबिन के अंदर डालेंगे, अगर नहीं मौजूद तो अपने साथ लेके आएंगे और उसको आके तलफ़ करेंगे। जो भी हमें मकाम मिला, जैसे भी मकाम मिला, उसको हम तलफ़ करेंगे। आइए ये ऐद करते हैं। इसी तरह हम अपने मुल्क में, अपनी मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकते हैं, और ये मुल्क तरक्की कर सकता है। वरना अगर हम ऐसे ही रहे तो बहुत जल्द ये झील और इस जैसे और भी बहुत से तफरीह मकामात कचरा कुंडियाँ बन जाएंगे।
उम्मीद है मेरी वीडियो ये आपको पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट्स में बताएंगे कि ये तजवीज़ कैसी है। इस तजवीज़ पे अमल कर सकते हैं, इजीली आप अमल कर सकते हैं कि आप 1 घंटे में से 2 मिनट अगर निकाल लें तो बजाय इन तफरीह मकामात पे कचरा फेंकने के लिए आप जाने के बजाय आप इन तफरीह मकामात में सैर के लिए जाएँ, इंजॉय करें, ख़ुद भी इंजॉय करें और दूसरों के लिए भी तकलीफ़ का बायस नहीं बने, ताकि फ्यूचर में अगर कोई दूसरा आए तो वो आपको गालियाँ नहीं दे बल्कि आपको दुआएँ दे सफाई की वजह से।